जो ब्रह्मचर्यहीन है, ध्यान से सुनो, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है, स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण। एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, सब होगा। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती है पैर में। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है, इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सिकुड़ा हुआ, खिन्न, देखने से ही लगेगा। चाहे आप 15-20 मिनट ही करें, व्यायाम करें 2-3 किलोमीटर, तो चलो बाहर दौड़ने के लिए, नहीं तो ऐसे यंत्र चल गए। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी देर, थोड़ा व्यायाम करो। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति की वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। भगवान के मार्ग में चले होते हैं, मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हो, आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो, चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे परेशान हो। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे, 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम रखो पसीना पसीना हो जाए। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता की गर्भ में, जानते कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। अगर गृहस्थी में भी है, संयम से रहकर भजन करके फिर तो बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान बालक पैदा होगा। खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है।
बलवान 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले, कितने तनाव से युक्त है। और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। सबसे प्रार्थना करते, खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य रह जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य ठीक ना तो देखो शरीर रोग से ग्रसित है, साफ शास्त्रों की बातें। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात कर। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो देखो अध्यात्म में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं। इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण आगे तुम्हारे आ जाएगा। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे, कहना तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, वो मेन पावर। अगर आपका ब्रह्मचर्य हीन जीवन है, अधिक खाना मतलब अधिक वासना, और मन गंदा और चंचल होगा, तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक है। स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो एकदम तुरंत लग जाएगा। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक पावर, वो अगर वो जग जाए तो तुम्हें कोई परास्त ही नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्मचर्य। अगर हम अपनी जीवनी शक्ति ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें और नित्य जिस मार्ग में लगे हुए उसका अभ्यास करें, जैसे भजन का अभ्यास, जैसे आप खेल मार्ग में लगे ना, वो आपका भजन है। आप नित्य अभ्यास पर आए तो आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाए। बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है। कम से कम 1500 दंड बैठक मारे, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा, स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। यही वो समय है आपको महान बना सकता है।
यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। तो जिसके दोस्त श्री कृष्ण वो कभी भी परास्त नहीं होता। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। ये अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं, वो व्यायाम पैर से बस। ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को बस 1-2 किलोमीटर दौड़िए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य बचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था उनको समझते हो तो उद्दंडता की मूर्ति, तो हर समय इस शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। ब्रह्मचर्य, नाम जप और अभ्यास कुछ भी कर सकते हो बच्चा, कुछ भी। मतलब हम जो कह रहे हैं समझो, तुम ब्रह्मा बन सकते हो, तुम देवराज इंद्र बन सकते हो, तुम नारायण बन सकते हो। एक भूसे में बैठ जाए, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। उनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। नाम जप और आसन जरूर, आसनों में बैठना, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं, तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम भगवान को भी हिला सकते हो। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं उसकी पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देख के। कहा यार मर गए, छोटी सी विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा हो, भगवान के अंश हो। एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर ही है, तू ही है। तू अपने आप में फंस गया है। देख अनुभव करके, कोई और है ही नहीं। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा देना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है, अपार सामर्थ्य उसमें रहती है। सब बच्चे सावधानी से सुनो। देखो, यौवन अवस्था में, वर्तमान में शरीर होने पर हर साधक साधिका को चाहिए, अगर गृहस्थ में नहीं जाना तो परस्पर स्त्री पुरुष के आकर्षण से सर्वतोभावेन बचना है। किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं होने देना। कुछ नहीं तुम्हें करना। मन एकाग्र हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, कुंडली जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना मार्ग संचालन हो जाएगा। नाम में क्या नहीं हो सकता जब भगवान को अधीन कर लिया जाता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो यार क्या नहीं नाम से हो सकता, सब कुछ नाम से हो सकता है। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। कौन सा ऐसा अंदर चक्र है जिसका भेदन नाम के द्वारा ना हो जाए। हमें कुछ नहीं सोचना, नाम के सिवा कुछ नहीं सोचना। सब कुछ छोड़ो, हमारी बात समझो। एक बार सब हिम्मत करो,
जब मन गलत बातों में जा रहा है तो वो जा नहीं रहा है, उसमें जो गलत बातें हैं नाम जप करते समय वो निकल रहे हैं। हमको धैर्य रखना चाहिए, वो निकल रहे हैं। आनंदित हो, वो निकल गए, वो निकल गए। राधा 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 राधा।